आपने आईएएस आईपीएस का नाम लिया, एक लिस्ट दिया। हम लोग समहाउ बिहारी लोग उसको, पता नहीं, पॉलिटिशियन तो तब भी हमारे हमेशा फ्रंट फुट पे रहते हैं, वो 5 साल बाद शायद ऑप्शन भी रहता है टू वोट हिम और हर आउट, पर ब्यूरोक्रेट्स को हम लोग समहाउ अंडर प्ले करते हैं। मुझे लगता है अगर आप बात कीजिएगा तो कहीं ना कहीं वो मिली भगत है उनकी। जितना मेरा इंट्रैक्शन है, अगर क्लोज रूम्स में, क्लोज बिहाइंड द डोर्स, उनका लास्ट स्टेटमेंट यही रहेगा, ये यहाँ नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं उनकी भी मतलब जिम्मेदारी है। खाली हम लोग पॉलिटिकल लीडर्स तो ठीक है, आखिर फाइनली दे हैव अ फाइनल से, बट जो भी, स्पेशली व्हेन आई से ब्यूरोक्रेट्स, जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव, जिनका पॉलिसी मेकिंग में से होता है, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और कहीं ना कहीं वो हम लोगों को उस लेवल का कंट्रीब्यूशन नहीं दिखता है मुझे बिहार के ब्यूरोक्रेट्स में, एटलीस्ट आज के लॉट में। भले बातें हम लोग सब कर लें, सबको सेलिब्रिटी स्टेटस चाहिए, ट्विटर पे सबके अच्छे खासा फैन फॉलोइंग है, वो लोग भी किसी नेता से कम नहीं है आज के डेट में। तो उसी प्रश्न को हम एक्सटेंड करते हुए कि आपका फोकस रहता था लैटरल एंट्री, लैटरल प्लेसमेंट पे, आप वो एक स्टिकिंग पॉइंट भी था बीजेपी से थोड़ा अलग होने का। आपने कभी नीतीश जी को ये सजेस्ट, नीतीश जी को भी दिया किया कि बिहार में भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो आना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल्स है बाहर में, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो उनके लिए भी एक रूम स्कोप बने? एक बात कि मैंने ये नहीं कहा कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो काबिल हैं और वो परिवर्तन के मूल में हो सकते हैं। मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया कि इतनी बड़ी संख्या में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, और ये इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो बिहार के बाहर हैं, उनका काडर बिहार नहीं है, क्योंकि बिहार के जो ब्यूरोक्रेट हैं उनसे मेरा संपर्क थोड़ा कम है। लेकिन मान लीजिए मैं आंध्रा में काम करता हूँ, बंगाल में काम करता हूँ, जहाँ कहीं भी देश में जाता हूँ, वहाँ जो बिहार के कैडर, बिहार के मूल निवासी लोग लेकिन दूसरे कैडर वाले लोग हैं, उनसे संपर्क रहता है। उनका मैं जिक्र कर रहा था। उसी के साथ मैंने ये भी कहा कि ये बड़ा एक टेम्पटिंग है कि भाई उन सबको ले लिया जाए, लेकिन जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक बात है। जो ब्यूरोक्रेट है उसके पास सारा सोल्यूशन नहीं है, इनफैक्ट कई समस्याओं का जड़ में ही वही है। इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई 250-200 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को लेके और एक पार्टी बना दी जाए, लेकिन उनमें कई अच्छे लोग भी हैं, क्षमता वाले लोग हैं, और उनको हम लोग इग्नोर नहीं हम कर सकते हैं। अगर उनमें से कुछ लोग आते हैं जिन्होंने कुछ अपने जीवन काल में करके दिखाया है, या आप करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, बिहार के समाज से जुड़कर कुछ करना चाहते हैं, तो उनको लेने में कोई नुकसान भी नहीं है। देखिए, 3 बात आपने कहा लेटरल एंट्री की बात, आप ये पब्लिक डोमेन में है, मेरा बीजेपी से सेपरेशन का एक मेन कारण लेटरल एंट्री था। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे मैं समझता हूं इस संदर्भ में। एक, कि युवाओं की राजनीति में भागीदारी। डेमोक्रेसी में आप जब तक यंग लोगों की भागीदारी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब तक युवाओं की भागीदारी नहीं होगी, तब तक आप वाइब्रेंट और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे, अगर इंडिया लेवल पे, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, 1952 और 1957 का जो पार्लियामेंट था वो सबसे यंग पार्लियामेंट था। उसमें 55 साल से कम के जो एमपी थे, वो 70% एमपी 55 से कम थे। 52 और 57 से आज 70 साल में वो रिवर्स हो गया। अब 70% एमपी जो हैं वो 55 साल से ज्यादा के हैं। तो देश यंग हो रहा है, पार्लियामेंट ओल्ड हो रही है। इसकी वजह यह है कि जो यंग आदमी है वो पॉलिटिक्स में, खासकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, उसके आने की संभावना या उसकी जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम होती जा रही हैं। जो लोग भी पॉलिटिक्स में घुस गए, अब वो जगह को खाली नहीं करना चाहते, या खाली तभी करेंगे जब अपने परिवार वालों को किसी को घुसाना हो। तो एक जो मूल बात है, मैं एकदम मैक्रो लेवल की बात कह रहा हूं, कि राजनीति में समझदार, पढ़े लिखे, कमिटेड लोगों का आते रहना जरूरी है। कौन अच्छा है कौन खराब है वो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन जब तक लोग आते रहेंगे बहती हुई नदी की तरह, तो उसमें कुछ अच्छे कुछ खराब भी लोग आएंगे। वो एक मूल बात है। दूसरी जो बात है, जो आपने कहा लेटरल एंट्री की, जो सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं समाज में, और ये फिर अगेन देश, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, देश की बात है, वो कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा ही नहीं है। तो इसलिए देश में प्रामाणिक तौर पे ऐसी संस्थागत व्यवस्थाएं डेवलप करने की जरूरत है, जिससे कि लेटरल एंट्री की बात को बढ़ाया जा सके। लेटरल एंट्री का मतलब ये नहीं कि नीति आयोग में 4 कंसल्टेंट आके काम करने लगे, क्योंकि वो कंसल्टेंट वॉट एवर ही विल सजेस्ट, अल्टीमेटली जो ज्वाइंट सेक्रेटरी डिसाइड करेगा वही होगा, और वो कुछ दिन में आज ही जाके भग जाएगा यहाँ से। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई थी उस समय मोदी जी के साथ बात करके,
वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, उन्होंने किया नहीं, या चलिए जिस वजह से भी नहीं हुई एक अलग परिप्रेक्ष्य है उसका। लेटरल एंट्री बिहार में अगर हम कभी हमारी ऐसी जगह हुई, कभी हमारा भगवान ने ऐसा मौका दिया, तो आप ये निश्चित मानकर चलिए कि वो 100% पहली प्रायोरिटी होगी। और तीसरी जो बात है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जब तक पंचायतों को और लोकल बॉडीज को हम संस्थागत तौर पर मजबूत नहीं करेंगे, उनके हाथ में रिसोर्स नहीं डालेंगे, उनके हाथ में नीतिगत फैसले करने की जिम्मेवारी नहीं डालेंगे, तब तक पटना में या दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति सबकी समस्याओं को सुलझा देगा, ऐसा मानना गलत है। तो मेरा 3 बेसिक जो मेरी जो सोच है कि अगर आपको बिहार की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति में बदलाव देखना है, तो आपको बड़ी संख्या में युवाओं को पॉलिटिक्स में लाना होगा। दूसरी बात, सरकार अगर आपकी बने तो उसमें संस्थागत व्यवस्थाएं ऐसी डेवलप करनी होंगी जिससे कि लेटरल एंट्री के तौर पर बड़ी संख्या में कैलिबर वाले लोग आकर सरकार का हिस्सा बने। और तीसरी बात, पंचायती राज, लोकल बॉडीज को सही मायनों में मजबूत करना। ये 3 बातें जो हैं वो मूल में हैं मेरी सोच के कि क्या होना चाहिए।